हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को 15,450 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 15,620 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 35,050 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 35,550 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हो 1 से 2 दिन के लिए। आप दावत बाय कर सकते हो एट 77.40, टारगेट रख सकते हो 80 रुपीज़ पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 74.5 पर। स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है और सेशन लगभग एंड हुआ है। आने वाले सेशन में ब्रेकआउट देखा जा सकता है। आप GSPL बाय कर सकते हो बिटवीन 490 टू 494 के बीच, टारगेट रख सकते हो 500 पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 485 पर। 20-डे पीरियड मूविंग एवरेज एक शानदार सपोर्ट लाइन के रूप में कार्य कर रहा है और इसने रेगुलर इंटरवल्स पर समर्थन प्रदान किया है। ये सुझाव देता है कि जहां तक इस लाइन की रक्षा की जाती है उस दिशा में ऑनगोइंग ट्रेंड की दिशा में होना चाहिए और इसी की और किसी भी पुल बैक का उपयोग बाइंग के रूप में किया जाना चाहिए। आप PNB बाय कर सकते हो एट 44.60, टारगेट रख सकते हो 46 रुपीज़ पर, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 43 पर। स्टॉक ने अपने स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिया और इसके आसपास बंद होने में कामयाब रहा, जो स्टॉक में तेजी का संकेत देता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आपको 2 जून को दी थी कि आप केमकॉन बाय कर सकते हो बिटवीन 490 टू 494, टारगेट बताया था 500, स्टॉप लॉस बताया था 485। उसके अनुसार केमकॉन ने टारगेट अचीव किया है एट 500 रुपीज़। आपको जील भी रिकमेंड किया था टू बाय बिटवीन 213.70 टू 214 के बीच, टारगेट बताया था 218 पर, स्टॉप लॉस बताया था 210 पर। उसके अनुसार पोजीशन को होल्ड करो बताए हुए टारगेट और स्टॉप लॉस पर। कॉल्स जो आपको 27 मई को बताई थी कि आप MGL बाय कर सकते हो एट 1200, टारगेट बताया था 1240, स्टॉप लॉस बताया था 1160। उसके अनुसार पोजीशन क्लोज कीजिए क्योंकि स्टॉक स्टॉप लॉस पर हिट हो चुका है। वीकली कॉल जो आपको 31 मई को दिया था कि आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय कर सकते हो बिटवीन 2223.5 टू 2225 के बीच, टारगेट बताया था 2300, स्टॉप लॉस बताया था 2140। उसके अनुसार पोजीशन को होल्ड करो बताए हुए टारगेट और स्टॉप लॉस पर। SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ओपनिंग का इंडिकेशन दे रहा है। SGX निफ्टी 89.85 पॉइंट्स बढ़कर 15,715 लेवल्स पर है एज पर 7:36 AM अपडेट। आज के स्टॉक इन न्यूज़ देखते हैं तो सबसे पहले है टाटा पावर, मुथूट फाइनेंस। टाटा पावर की बात करें तो ये कंपनी इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलार कंपनी है और होली ओन सब्सिडरी है टाटा पावर की। टाटा पावर सोलार को NTPC के लिए 2010 मेगावाट के सोलार PV प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। प्रोजेक्ट्स का टोटल ऑर्डर वैल्यू लगभग 686 करोड़ है। मुथूट फाइनेंस ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में 1023.7 करोड़ रुपए का हायर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 में 835.77 करोड़ रुपए था। टोटल रेवेन्यूज 2630.5 करोड़ से बढ़कर 3104.5 करोड़ रुपए हो गया। मई में इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 67.3% की बढ़त हुई। ये इंक्रीज पिछले साल के आसपास इस बार एब्सोल्यूट लॉकडाउन के कारण हुआ। मई 2020 में एक्सपोर्ट्स $19.24 बिलियन रहा। ये मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे की ओवरसीज मार्केट्स के खुलने के कारण है। आज के रिजल्ट्स देखते हैं तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, 7NR रिटेल, APL अपोलो ट्यूब्स, अरविंद फैशंस, क्यूपिड, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, ओसवाल लीजिंग, क्वेस्ट कॉर्प, रेसोनेंस स्पेशलिटीज, सॉम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज, TGV SRAC एंड HEM होल्डिंग्स। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले US मार्केट की। US मार्केट्स फ्लैट पर बंद हुए क्योंकि डाउ जोन्स 25 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नैस्डैक भी 12 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ क्योंकि बाजार इन्फ्लेशन के संबंध में फेडरल रिजर्व से आगे की दिशा का इंतजार कर रहा है। सप्लाई कंसर्न्स के कारण प्राइसेस में बढ़त के कारण ऑयल प्राइसेस 3 वर्षों में हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स नरम होकर 1.59% पर आ गया क्योंकि लिमिटेड न्यू ऑफरिंग्स में रेट्स में गिरावट देखी गई। एशियन मार्केट्स की बात करें तो जापानीज निकाय के नेतृत्व में एशियन मार्केट्स हरे रंग में खुले, जो दूसरे दिन हरे रंग में कारोबार कर रहा था क्योंकि कमजोर US डॉलर के रूप में एशियन मार्केट्स में फ्लो मजबूत हुआ।
चाइनीज़ मेटल स्टॉक्स में कल प्रॉफिट बुकिंग देखी गई क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ती प्राइजेस और लोकल प्रोडक्शन में बढ़त पर रोक लगाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फ़ायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।